वेलकम टू माय चैनल कैपिटल शेयर्स। अभी जो करंट न्यूज ये आ रही है कि अडानी के शेयर में गिरावट हुई है और उसमें और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन निकल के आ रहा है वो रीजन है MSCI इंडिया इंडेक्स। MSCI का मतलब ये होता है कि मॉर्गन स्टैनली जो बहुत ही रेपुटेटेड फर्म है उनका एक इंडियन इंडेक्स रहता है, जिसके हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो रहते हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके हिसाब से रहता है। तो करंट न्यूज अभी ये है कि MSCI इंडिया इंडेक्स में बदलाव के हिसाब से जो निवेशक है उन्होंने अपने होल्डिंग्स को एडजस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से अडानी के शेयर्स में गिरावट आई थी लास्ट वीक में। आप भी जाके देख सकते हो। इसके अलावा अगर मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो अडानी ग्रुप की जो सबसे बड़ी कंपनी है अडानी ग्रीन है, उसके वैल्यूम में 12% के आसपास का आपको ड्रॉप दिखाई पड़ेगा। और यही रीजन है कि 12% के ड्रॉप आने की वजह से अडानी टोटल गैस है, अडानी ट्रांसमिशन है और अडानी पावर में भी 5% के आसपास का गिरावट दिखाई पड़ेगा वॉल्यूम ट्रेड में। और यही रीजन है कि इसके शेयर जो है लास्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। एक्चुअली रीजन क्या है इसके पीछे, अगर हम रीजन की बात करें तो अडानी MSCI ने जो है अपने इंडेक्स में और भी ज़्यादा शेयर्स को इंडेक्स में अपना वेटेज दिया हुआ है और भी ज़्यादा शेयर्स उन्होंने ऐड किया हुआ है। यही रीजन है कि अडानी ग्रीन का जो है वो वेटेज कम हो गया है। तो एक्चुअली ये जो इंडेक्स बनाते हैं उसमें वो लार्ज कैप, स्मॉलेस्ट कैप, एवरेज और मीडियम कैप के हिसाब से जो मार्केट कैप कंपनियां रहती हैं उसके हिसाब से वो अपना बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉप 10 कंपनियों इसमें कौन सी हैं, तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, HDFC, ICICI, टाटा, TCS है और एक्सिस है और ऐसे करके एशियन पेंट करके टॉप 10 कंपनियों का इनका जो वेटेज है, इसमें से अडानी ग्रीन का वेटेज उन्होंने कम किया हुआ। तो उसका जो रीजन है उसके पीछे अगर रीजन निकाल के आएंगे तो हम देखेंगे क्योंकि हाल फिलहाल में अडानी ग्रीन की कंपनियों में बहुत ही ज़्यादा रनअप हुआ था और यही रीजन है कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेटेज कम करने की वजह से ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो 22 करोड़ डॉलर जो है 22 करोड़ डॉलर जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ से निकाला जा सकता है और भी ज़्यादा इसका वेटेज कम होने की वजह से, जिसके इन फ्यूचर में और भी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे आने की संभावना आपको नजर आती है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि MSCI को देख के जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं किस शेयर में इन्वेस्टमेंट इनको करना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो रीजन क्या है कि अडानी शेयर्स में जो है बहुत ही ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, FDIs का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। बहुत मोर देन 400 से 500 जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन 1% के इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने विदेशी फंड्स करके रख चुके हैं। और यही रीजन रहता है कि आपका फ्लोटिंग के लिए आपको शेयर जो है बहुत कम मिलता है। और जब आपको फ्लोटिंग के लिए शेयर कम मिलता है तो वहाँ पे आपको शेयर का आप एक्सीलरेशन बोल सकते हो या फिर शेयर का बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अगर हम बोले तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू में ट्रेडिंग और बाइंग करके शेयर को प्राइस को यहाँ पे फ्लैक्चुएट किया जा सकता है। ये सब रीजन्स हैं जिसकी वजह से आप ओवरऑल आप वॉच लिस्ट में लगा के देख सकते हो ये शेयर और भी ज़्यादा गिर सकता है। अभी मैं एक बार चल के चार्ट्स पे आपको दिखाऊंगा। और इवन अगर हम इस गिरावट की वजह से बात करें तो ऑलमोस्ट 8th रैंकिंग जो रैंक की अगर हम बात करें तो 8th रैंकिंग पे अडानी जी आ गए हैं। ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपए का 30,000 करोड़ रुपए के आसपास उनका जो है लॉस हुआ है ये गिरावट की वजह से। एक बार MSCI को हम देख लेते हैं। MSCI इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ये इनकी। उसके हिसाब से यहाँ पे एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, फंडामेंटल्स रिपोर्ट है। एक बार आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करोगे ये पूरा का पूरा वेबसाइट आपको मिल जाएगा। और ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर हम सेक्टर वेटेज की बात करें तो MSCX ने जो दिया हुआ है वो फाइनेंशियल को 23% दिया हुआ है, वेटेज दिया हुआ है। और इसके अलावा IT को 16% का, एनर्जी को 13% का, मटेरियल को 10% का, कंज्यूमर्स और हेल्थ केयर को 4% और 8% का, इंडस्ट्रियल को 4% का दिया हुआ है। तो अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो आप इसको फॉलो करके आप इसका अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो आप अपने पोर्टफोलियो में इसके हिसाब से एटलीस्ट गाइडेंस लेके जो अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज है उसके हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फंड्स की बात करें तो ये जो पैरामीटर्स रहता है आप यहाँ पे देख सकते हो, वैल्यू, साइज, मोमेंटम, क्वालिटी, यील्ड एंड यहाँ पे वोलेटिलिटी, ओवर एंड इसके अलावा प्राइस टू बुक रेशियो, अर्निंग, डिविडेंड यील्ड और बहुत ही सारे फैक्टर्स को ये कंसीडर करते हैं और उसके बाद वो शेयर्स को रिकमेंड करते हैं और लिस्ट में वो ऐड करते हैं। यही रीजन है कि MSCI से जो शेयर्स रहते हैं उनके जो वैल्यूएशन रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और लोग इसको देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि फ्यूचर कैसा होने वाला है, राइजिंग स्टॉक होने वाला है कि नहीं होने वाला है, और कोई कंपनी जो लोअर साइज स्मॉल कंपनी है वो मल्टीबैगर कंपनी बन सकती है कि नहीं बन सकती। और लो वोलेटिलिटी रखते हैं। लो वोलेटिलिटी रखने का एडवांटेज क्या रहता है, आपको लोअर रिस्क आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस आप जाके गूगल से डाउनलोड करके इसका PDF पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक बार हम चल के अडानी के चार्ट्स को देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है अडानी ग्रीन का मैंने यहाँ पे लगाया हुआ चार्ट्स लगाया हुआ, ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट थी 3 जून को।
और ये 3000 का जो शेयर चल रहा था अभी करेंटली वो 1855 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अराउंड 33% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है, क्योंकि ये चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो फिगर आउट हो गई थी कहीं ना कहीं। और जो बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं उन सब चीज़ों को उनको पहले से पता रहता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आकर आपको दिखाऊं तो सेक्टर का जो पी है वो 13 का है और कंपनी का जो पी वो 600 का है। मतलब आप सोच भी सकते हो कि कितना गुना ज़्यादा है। एक टाइम पे ये जब 3000 के आसपास शेयर था तो 1000 के आसपास इसका पीई चल रहा था और कंपनी का भी मार्केट कैप 2.9 ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो आप यहाँ पे ओवरऑल देख सकते हो कि क्या यहाँ पे आपको डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल रहा है। और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अडानी के नाम से शेयर्स जो है वो भागने लगे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है मैं इस डेटा के बारे में बात करना चाहूँगा, मंथ का जो एवरेज है अराउंड 36% का एवरेज आपको दिखता है। बट जब आप यस्टरडे और टुडे में जाते हैं तो आपको ये जो एवरेज दिखता है वो 16% से लेकर 25% के आसपास दिखता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अराउंड 12% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे हो चुकी है और आगे इन फ्यूचर रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे लोग शेयर बेचते हैं। बड़ी कंपनियों में शेयर एक साथ नहीं बेचे जाते हैं। तो आपको ये वॉच लिस्ट में लगा के रखना। ऑल्दो कंपनी बहुत ही अच्छी, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे। अगर गिरावट में आपको एक बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अगर मिलती है, बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव पी पे आप मिलती है, लॉन्ग टर्म के लिए आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म के लिए आप वॉच लिस्ट में रखिए और रेडी जिन्होंने लेके रखा हुआ वो अपने हिसाब से रिस्क के हिसाब से देख सकते हैं। अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करके रखिए, एक्यूमुलेट कर लीजिए। अदरवाइज लॉस, थोड़ा बहुत लॉस है तो आप बुक करके